Good morning, class. How are you? Okay, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडल्स। जैसे कि आप और नॉर्मल जो टॉपिक्स हैं पहले कर चुके हैं, आज का टॉपिक क्या रहेगा? मॉडल्स। मॉडल्स बेसिकली होता क्या है? ये मोड होता है, मोड ऑफ एक्सप्रेशंस, कि हमारे जो मूड होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का बेस्ट वे होता है मॉडल्स। ठीक है, कि जैसे हमें अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना है, अपने सरप्राइज को एक्सप्रेस करना है, या हमारी विशेस को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मॉडल्स है। ठीक है, जैसे हम कहें वाओ व्हाट अ नाइस पेंटिंग, तो ये क्या चीज है? हमारी एक्सप्रेशन को शो करते हैं अभी, तो उसके लिए उसी हिसाब से हमें मॉडल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल्स जो हम यूज करेंगे बेटा, मे। मे का यूज कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं इसको, उसके हिसाब से फर्स्ट यूज क्या है? परमिशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। परमिशन कैसी? ऑफिशियल परमिशंस। ठीक है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना। ऑफिशियल परमिशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको ऑफिस में जाना है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? मे आई कम इन सर। एग्जाम्पल्स है इसका, मे आई कम इन। ठीक है, अभी इसी के साथ साथ पैरेलल इसका जो दूसरा यूज है वो बता देती हूँ बेटा, कि आपको अपने फ्रेंड से कुछ परमिशन लेनी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑफिशियल परमिशन के लिए मे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने फ्रेंड से कुछ भी लेना है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कैन। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो वर्ड है आपका कैन, ये ऑफिशियल यूज के लिए है, ऑफिशियल परमिशन लेनी है। और कैन का यूज कहाँ कर सकते हैं? फ्रेंडली परमिशन के लिए। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड से पेन लेना है, तो कैन आई टेक या फिर मे आई टेक? कैन आई टेक योर पेन? मे आई सिट हेयर या कैन आई सिट हेयर? कैन आई सिट हेयर। ऐसे ही मे का ऑफिस में जाना है तो मे यूज करना है। सपोज करो आपको बसेस में कहीं जा रहे हैं, आपको ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पे जितने भी पर्सन्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? अननोन होते हैं, राइट? तो ऐसे पर्सन से कुछ भी पूछना है तो मे आई हेल्प यू, मे आई सिट हेयर, तो वहां पे भी हम मे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज क्या है? जब भी बात करते हैं ब्लेसिंग की। किसकी? ब्लेसिंग्स। जैसे हमें विश करना है या प्रेयर करनी है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। कैसे? या तो विश के लिए या फिर प्रेयर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, मे गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोड क्या होते हैं? एक्सप्रेशन को शो करते। तो हमारी इच्छा क्या है भाई? भगवान उसकी लंबी आयु करे, मे यू गेट गुड मार्क्स, जब भी आप +2 क्लास में हैं, राइट? तो अभी हम इच्छा क्या करेंगे? टीचर्स की इच्छा क्या है बताओ? कि भगवान करे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए सब लोगों के, राइट? तो मे यू गेट गुड मार्क्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा वे लास्ट में। ठीक है, इसी तरीके से भगवान से विश करनी है या कोई भी है तो मे का हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? थर्ड पॉइंट कि पॉसिबिलिटी के लिए अगर हम इसको यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे? नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए भाई? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी जैसे आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है तो इट मे रेन टुडे, क्या यूज कर सकते हैं हम? इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मीन्स क्या है? संभावना है बारिश होने की। इसी के पैरेलल में एक बात और बता दूं आपको, संभावना के लिए हम 3 वर्ड यूज कर सकते हैं भाई। संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी। यहीं पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। 3 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है। एक होती है लेस पॉसिबिलिटी, सेकंड वन नॉर्मल पॉसिबिलिटी, एंड थर्ड वन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इन तीनों ही टाइप की पॉसिबिलिटी के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, राइट? फर्स्ट वन है लेस पॉसिबिलिटी, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, एनीवन गेस? माइट। सेकंड वन नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या यूज करेंगे?
में थर्ड वन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट यूज करते हैं भाई। ठीक है, अब एक बार इनको एग्जांपल्स के साथ समझ लो। में कहा, जैसे मैंने अभी बताया कि मौसम कैसा है, बादल वाला है, क्लाउडी है, तो बारिश हो सकती है, राइट। इट मे रेन टुडे। ठीक है, अभी आपका दोस्त सपोज कीजिए आगरा गया हुआ है, वेकेशंस पे गया हुआ है 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उसके स्कूल में आने की संभावना कितने % है? बहुत ही कम संभावना है कि शायद ही वो आए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइट। दूसरा एग्जाम्पल है द स्काई इज क्लियर। देखो पहले मैंने लिखा है इट मे रेन टुडे, अभी इसमें अगर लिखूं मैं द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, इट मे रेन या फिर माइट रेन? हाँ जी, क्या होगा? इट माइट रेन, हाँ जी, इट माइट रेन टुडे, माइट रेन टुडे। क्लियर है कि जब संभावना नॉर्मल हो मे यूज करेंगे, संभावना बहुत ही कम हो, जैसे आसमान में क्या है, साफ है, मतलब बादल नहीं है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, क्लियर है आसमान, तो माइट। संभावना कितनी है बारिश होने की? बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना हो, जैसे कहीं बादल गरज रहे हैं या फिर इतना इंडिकेशन है कि फोरकास्ट हो चुका है कि अभी बारिश होने ही वाली है, तो हम मस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका बेस्ट एग्जांपल्स है, जैसे हम कहें कि आग है, आग के पास धुआं होने की संभावना कितने % है? जहां पे आग है धुआं, मीन्स 100% नहीं कर सकते, लेकिन 99% तो पॉसिबिलिटी है। 100% क्यों नहीं कह सकते बताओ? क्योंकि जैसे हम गैस वगैरह जलाते हैं तो उसमें कम पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा मतलब कम ही धुआं आता है भाई। ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं कि जहां पे धुआं है वहां आग है, और जहां पे आग है वहां पे धुआं है, तो वहां क्या यूज करेंगे हम? मस्ट वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स, देयर मस्ट बी स्मोक नियर द फायर। राइट डाउन प्लीज, देयर मस्ट बी, एग्जाम्पल लिखिए भाई, देयर मस्ट बी फायर नियर द स्मोक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, देयर मस्ट बी स्मोक नियर द फायर। तो जहां पे मान के चलिए कि 99% संभावना होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, वहां हम क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें दोबारा से भाई। फर्स्ट वर्ड कहां पे? ब्लेसिंग्स के लिए, सेकंड वन पॉसिबिलिटी के लिए, थर्ड वन ऑफिशियल परमिशन के लिए। एक वर्ड और आ जाता है बेटा, फोर्थ पॉइंट हम अगर हम कहें तो सो दैट। ज्यादातर ये वर्ड मिल जाता है आपको, सो दैट, रीजन किसी भी चीज का कि क्यों कर रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि पास हो सके। ठीक है, वी वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड सो दैट, क्या मिल गया आपको ये वर्ड? सो दैट वी मे पास द एग्जाम या फिर टॉप द एग्जाम। तो यहां पे क्या मिला आपको? मे। तो जहां पे भी आपको लगे सो दैट है, ठीक है, और किसी पर्पज के लिए आ रहा है ये कि हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पज क्या है? पास होना, टॉप करना, तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? मे का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है, इसी के साथ साथ कैन को यूज कर लेते हैं। पहला हमने किया मे, अब कैन का यूज कहां पे होगा? कैन का नॉर्मली कहां यूज करते हैं? कि कर सकता हूं। ठीक है, मैं कोई भी काम कर सकता हूं, तो कर सकने में क्या चीज शो करते हैं? पावर, सेकंड वन एबिलिटी, एंड थर्ड वन कैपेसिटी। क्लियर है? पहले चीज पावर को शो करने के लिए, सेकंड वन
बोलते रहिए भाई, पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं कहूं कोई भी चीज है मेरे पास, हैवी चीज है, मैं इसको उठा सकता हूं, ठीक है। तो आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, हैवी, राइट। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि हैवी बॉक्स और मैं उसको लिफ्ट कर सकता हूं, मैं उसको उठा सकता हूं, ठीक है। सेकंड वन अगर हम बात करें, जैसे मैथ्स के सम होते हैं या सॉल्यूशंस होता है या पजल होते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे पजल है, क्या कोई हर कोई कर सकता है क्या उसको सोल्व? नहीं कर सकता। तो उसको सोल्व करने के लिए एबल होना चाहिए, पावर होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे आई कैन, एग्जाम्पल्स आ जाता है ऐसे ऐसे, सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे आप? आई कैन, ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस पजल, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट क्या है? अभी जैसे भी एग्जांपल्स दिए हैं, ये पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी एक ही टाइप की चीज है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हमारे अंदर वो क्षमता है किसी भी चीज को सोल्व करने की या करने की, ठीक है। जैसे मैं कहूं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स टू शो द एबिलिटी एंड पावर। नेक्स्ट वन क्या है? अभी जैसे मे का बताया था मैंने आपको, उसके साथ साथ एक वर्ड दिया था ना कैन, कि अगर ऑफिशियल यूज के लिए यूज करना है हमें तो मे यूज करेंगे, और फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी है या फ्रेंडली परमिशन लेनी है तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम? कैन। तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? फ्रेंडली परमिशंस के लिए, आपके फ्रेंड से आपको परमिशन लेना है तो वहां पे भी हम कैन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वुड। वुड का यूज कहां कहां हम कर सकते हैं उसका देखिए भाई। सबसे पहले अगर आपने सुना होगा, जब भी हम स्टेज पे किसी को इनवाइट करते हैं, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर एमडी सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, इस टाइप के वर्ड बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? तो वहां पे जब भी किसी को हमें इनवाइट करना है, या एक लाइक वर्ड आ जाता है भाई, फर्स्ट वर्ड हम क्या लिखें? लाइक, ठीक है। आई वुड लाइक टू, जो भी आप काम करना चाहते हैं, आई वुड, ठीक है। सेकंड क्या है? जब बात करते हैं चॉइस की, किसके? चॉइस, कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में आप कौन सा चूज करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? वुड, ठीक है। जैसे आप चाय लेना पसंद करेंगे या फिर कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। क्लियर है? थर्ड वन है, वही चॉइस से ही रिलेटेड है, प्रेफरेंस, किस चीज को आप प्रेफर करेंगे या प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी। चॉइस और प्रेफरेंस एक ही चीज है भाई, दो ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आप कौन सा पसंद करेंगे, ठीक है। ये प्रेफरेंस की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी हमारे पास कंडीशंस आती है, क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस है। अभी कंडीशंस के लिए अलग से मैं आपको नोट्स बनवा देती हूँ भाई, कि कंडीशंस के लिए कहाँ और क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, पहले पॉइंट नोट कीजिए, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कंडीशंस में एक बार जैसे सोच के देखिए कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता, अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं पास हो, जो भी मेहनत करता है वो पास हो जाता है, या फिर फ्यूचर के लिए जो भी मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। क्लियर है? कंडीशंस तीन टाइप की हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एक कि जो मेहनत करता है वो पास हो जाता है, जिसने मेहनत की वो पास हो गया, या जो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। तो तीन टाइप की कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं ज्यादातर? इफ। वैसे हम यहाँ पे हैड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? इफ। कि इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो दूसरी साइड हम क्या यूज करेंगे बेटा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी इनके साथ में करेंगे, पहले एग्जाम्पल लिख लो एक बार ये। अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या यूज करेंगे? विल का पास्ट क्या होता है? वुड, प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म बेटा। मोडाल्स के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ना ही एस, ना ही ईएस, ना ही टू, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे मोडाल्स के साथ। क्लियर है, ध्यान रख लेना भाई। इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, वुड, वुड के साथ हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म। एक पॉइंट नोट करने का है, कुछ बच्चे ना इसको यूं सोचते हैं कि हैड थर्ड ये पास्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। जो हैज और हैव है ना वो फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज हैव दोनों ही फर्स्ट फॉर्म है, इनकी सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड भी हैड ही होती है। तो वुड के साथ मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है ना। तो ये है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस, ये रूल है। अब इनके सेंटेंसेस लिख लो बेटा, उतार लिए सबने, ठीक है। सेंटेंसेस लिखिए कि अगर मैं तेज भागा होता तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता। इफ आई रन फास्ट आई कैच द ट्रेन। क्लियर है, वर्ब है आपके पास। तो यहां देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या फिर थर्ड है। क्लियर है, यहाँ पे अगर है फर्स्ट फॉर्म तो आपको क्या बताया था रूल बेटा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको फिल करनी है। क्लियर है। सेम सेंटेंस है, इफ आई रैन, सेकंड फॉर्म आ गई ना यहाँ पे फास्ट, आई कैच द ट्रेन। तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या रहेगी, कॉट, बट हमें किसकी करनी है, विल, विल की सेकंड क्या रहेगी बेटा, वुड कैच। क्लियर है, ध्यान रख लेना, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी भाई। थर्ड रूल क्या कहते हैं, इफ आई हैड रन फास्ट आई, हाँ जी क्या रहेगा बोलो जल्दी से, कैच द ट्रेन। क्या करेंगे हम यहाँ पे, वुड हैव कॉट। क्लियर है, तीनों ही कंडीशन। अभी मैंने वुड का यूज करवाया था, तो वुड कहाँ है, देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, और साथ में विल का भी बता दिया भाई, क्योंकि यही सेम चीज सेंटेंसेस में आती है। जो टेंस करते हैं ना हम, टेंस में भी सेम ही चीज होती है। क्लियर है। तो फोर्थ रूल इसका क्या था भाई, इन कंडीशनल सेंटेंसेस वी कैन यूज वुड। क्लियर है, उतार लिया सबने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट, फिफ्थ को है ना स्टेटमेंट ये बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं वुड को। पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे आपको कुछ भी लेना है, कुछ भी किसी से हेल्प मांगनी है, या कुछ भी ऐसी सेंटेंसेस है, वहां पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। अब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए दो वर्ड यूज कर सकते हैं, ध्यान रख लेना, कुड भी यूज कर सकते हैं और वुड भी यूज कर सकते हैं। वो कुड में लिखवा दूंगी, लेकिन अभी आप वुड के हिसाब से लिखिए इसको। क्लियर है, दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं, कुड भी और वुड भी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है, कि हमारी कोई भी पास्ट हैबिट थी तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वुड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे अभी एक पास्ट हैबिट के एक वर्ड और भी आता है अभी, बोलना जला जल्दी से बोलो, यूज टू, यूज टू नहीं, यूज्ड टू। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, वुड भी। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, या दोनों अगर नहीं है ऑप्शन में तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट हैबिट, गांधी जी थे जो चरखा काटते थे, तो गांधी जी वुड स्पिन द, ठीक है, चरखा काटते थे हमेशा। वुड का क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, शुड और मस्ट, दोनों को ही एक साथ लेके चलेंगे ताकि आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो ना रहे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि शुड आएगा या मस्ट आएगा। तो एक्सप्लेन करो उससे पहले समझ लो इसको
कि जब चाहिए कोई भी चीज आपको ऐसी करनी चाहिए। लेकिन मस्ट मीन्स क्या होता है, ये कंपल्सन को शो करता है, जब काम करना कंपल्सरी हो, क्या करना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना, यू हैव टू डू, देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। देन यू हैव टू फिल मस्ट, एंड देयर इज एनी पॉसिबिलिटी भी, ठीक है करना चाहिए, थोड़ी सी कोई पॉसिबिलिटी है भी, चलो ऑप्शन है कि ना भी करें हम, तो हम शुड। दूसरे तरीके से अगर कहें कि जिस काम को करने से आपको सजा मिलने का डर हो, ठीक है, जो आप काम ना करें तो वहां सजा मिलने का डर हो, तो मस्ट, अदरवाइज शुड। जैसे सर्दियों में कैप पहनना चाहिए, तो यू शुड वियर कैप। लेकिन वही कहें आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना क्या है, कंपल्सरी है या नहीं है, तो यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, ठीक है। ऐसे ही सीट बेल्ट पहनना चाहिए जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, ठीक है। क्यों भाई, पहली बात चालान कट सकता है, दूसरी बात चोट लग सकती है, ठीक है। तो जहां पे चोट लगने का, पनिशमेंट का डर हो, या काम करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मस्ट, और वैसे नॉर्मल के लिए आपको काम करना चाहिए, शुड। क्लियर है। तो शुड के लिए क्या है भाई, फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा, मोरल ड्यूटी के लिए, मॉरल ड्यूटी, भाई हमें देश की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर कंट्री, ठीक है, वी शुड सर्व आवर कंट्री। सेकंड क्या है, ड्यूटी, जो भी मोरल ड्यूटी होती है हमारी, जैसे आपकी ड्यूटी क्या है, स्कूल से रिलेटेड आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, यू शुड डू योर होमवर्क, ठीक है। वहीं पे एक सोल्जर्स की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सोल्जर्स की, तो वहां क्या होगा बेटा, मस्ट है या शुड, मस्ट, कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर कंट्री, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करें, अ सोल्जर मस्ट सर्व कंट्री, उसको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उसको करनी ही पड़ेगी भाई। क्लियर है, दोनों समझ आया नहीं है। जहां काम करना कंपल्सरी हो, मस्ट, और यूं लगे थोड़ा कम में काम चल जाएगा, तो सर्व। मॉरल ड्यूटी की बात करें, मॉरल एडवाइस की बात करें, किसकी बात करें भाई, एडवाइस की बात करें, तो भी वहां पे क्या होगा, शुड होगा, ठीक है। और जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, जो काम करना कंपल्सरी है, वो क्या रहेगा, मस्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन है विल और शैल। तो आप देखिए जरा, आई और वे के साथ फ्यूचर टेंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोनाउंस रह गए, जैसे कौन से हैं, थर्ड पर्सन हो गया यू, सॉरी सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, या फिर किसी भी पर्सन का नाम हो तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मोडाल्स की अगर हम बात करें तो 5 कंडीशंस होती हैं, या कहीं 4-5 कंडीशंस है बेटा, जहां पे ये इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे, आई और वी के साथ तो हम यूज करते हैं विल, शैल नहीं करेंगे, और बाकी जितने बच गए उनके साथ शैल यूज करेंगे। कब, किन कंडीशंस में हम इनको यूज करते हैं, नॉर्मल फ्यूचर में बताया, आई वी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल। लेकिन 5 कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस देख लो, राइट कर लो बेटा। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, थ्रेट, धमकी, थ्रेट मीन्स धमकी, या फिर दूसरा हम लिख सकते हैं वार्निंग, क्या, वार्निंग। जैसे कोई धमकी दे, आई विल किल यू, क्या, आई विल किल यू, तो क्या लिखेंगे हम, बताओ जरा। हाँ जी, एग्जाम्पल और दो भाई इसके अलावा। आई किल यू, तो आई के साथ आपको यूं लगेगा कि शैल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शैल। तो सही है क्या फिर, नहीं है बेटा, वी कांट यूज हियर शैल। व्हाई, ये किल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल। ऐसे ही अगर ये हो, वह मुझे मार देगा, तो ही डैश किल
मी, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? विल, शैल यूज करेंगे भाई। समझ आ गई बात? तो वही धमकी की बात करें या फिर वार्निंग की बात करें तो ये इंटरचेंज हो जाता है। जहां पे शैल आना चाहिए था वहां पे विल यूज करेंगे और जहां विल आना चाहिए वहां पे शैल यूज करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, कोर्ट में देख लूंगा, वहां चलना बोलते हैं ना ज्यादातर है। स्कूल में तो कुछ नहीं कर सकता, बाहर चलना वहां देखते हैं। तो इस टाइप की जो धमकी होती है, ठीक है, वो क्या होती है भाई? आई सी यू, आई विल सी यू, आई विल सी यू इन द कोर्ट, कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है, चलिए भाई थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? कि जब भी दृढ़ निश्चय हो, क्या हो? दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कैसे? कि जैसे भाई मेरे पापा गिफ्ट लेके आएंगे मेरे लिए, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, मेरे पापा गिफ्ट लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो ना भी लाए, तो फिर आप लोग क्या होंगे? मायूस हो जाते हैं ना ज्यादातर। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय में क्या होता है भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ओले आए, बारिश आए, कुछ भी आ जाए, वो काम डेफिनेटली होगा। ठीक है, आई विल, एग्जाम्पल्स देखना, आई ब्रिंग से करो भाई, हाँ जी, ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। अब ये तो है सिंपल कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा, तो यहां तो हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा? शैल यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसे हो थोड़ा सा, व्हाट में हैपन या फिर एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पे, तो हम यहाँ पे शैल यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड और भी आ सकता है, व्हाट में हैपन, व्हाट में हैपन, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। ये दो जो शब्द है बेटा, ये दिखाते हैं दृढ़ निश्चय को, व्हाट में हैपन या फिर एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पे वो आज ये करेंगे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे विल आएगा, और यहाँ पे अगर जो प्रोनाउंस हमारे ही हो, शी हो, तो क्या करेंगे? विल या शैल, शैल करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे रह गए अभी, थोड़े से दो तीन रहते हैं। एक है डेयर, नीड, इनके मीनिंग समझ लो पहले। डेयर मीन्स क्या होता है बेटा? हिम्मत, डेयर मीन्स क्या होता है? ठीक है, और नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत। ये दोनों ही ऐसे हैं जो मेन वर्ब में भी आ सकते हैं भाई। मोडाल्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, लेकिन नीड और डेयर दोनों के दोनों किस में यूज कर सकते हैं? मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर, जैसे आई नीड योर हेल्प, आई नीड अ पेन, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन एक मोडाल्स की तरह यूज करने के लिए इसके या तो नोट लगाना होता है या फिर कोई और हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे ये है, आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल सुन लो, समझ लो सिंपल सी, कि मेरे पास तो मेरी खुद की गाड़ी है, मुझे क्या जरूरत है किसी से लिफ्ट लेने की। ठीक है, मेरे पास खुद के पास इतने पैसे हैं, मुझे क्या जरूरत है उधार लेने की। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है ना, वहां पे आई नीड नॉट बोरो एनी मनी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं नीड। डेयर का यूज क्या होता है? हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टच माई फोन, हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दिस, इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। एक नेक्स्ट वन है यूज टू और यूज्ड टू। यूज टू होता है आदत हो जाना, प्रेजेंट में अगर हमारी कोई आदत है तो भाई मैं तो यूज टू हूँ। कई बच्चे क्या होते हैं, पिटने की आदत हो जाती है, भाई मैं तो यूज टू हूँ, मेरी तो आदत हो गई, रोज पिटता रहता हूँ मैं, है ना, तो वो क्या होता है बेटा? यूज टू। अगर पास्ट की कोई हैबिट है, जैसे मैंने एक वर्ड एक्सप्लेन करवाया था आपको अभी ऊपर, कौन सा वर्ड था जो इसको रिप्लेस कर सकता है? वुड। कौन सा? वुड, पास्ट को, पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, अब जैसे हमारे दादाजी थे, गांधी थे, उनकी कोई भी अगर पास्ट हैबिट रही है तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? यूज्ड टू। क्लियर है? और क्या रह गया भाई? हैज टू और हैव टू। हाँ, एक वर्ड रह गया भाई, ऑट टू बेटा, ऑट टू। तो जैसे मैंने आपको शुड बताया था,
एक चीज शुड में भी रहेगी। ought to क्या होता है बेटा, शुड को रिप्लेस कर सकता है। ये किसको रिप्लेस कर सकता है, शुड को, ठीक है। जहां शुड आना चाहिए बट ऑप्शन में शुड है ही नहीं, ठीक है, तो वहां क्या कर सकते हैं हम, ought to यूज कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन एक जगह ऐसी है जो वर्ड लेस्ट आता है, वहां शुड ही रहेगा भाई। लेस्ट के उसमें रूल में भी याद कर लेना कि जहां लेस्ट आ जाए वहां पे शुड हम यूज करेंगे, कंपलसरी है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो ये जब लेस्ट आए तो ought to नहीं करेंगे, वहां पे शुड ही रहेगा, ठीक है। एक दो वर्ड और है वो भी सुन लो जरा, हैज टू या फिर हैव टू, और एक होता है हैड टू। हैज टू क्या होता है भाई, आपको करना पड़ेगा ये काम भाई। जैसे अब एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। घर में अगर आओगे तो मम्मी कहेगी भाई घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा तुझे, ठीक है। यू हैव टू हेल्प मी, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर पास्ट में अगर कोई बात है भाई आपको करना पड़ा, हैड टू, भाई काम क्यों नहीं किया आपने, मुझे खेत में जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, ठीक। हाँ जी, क्लियर है। ऑल मॉडल्स, ऑल रूल्स आर क्लियर। थैंक यू।